अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से आप सब लोग जानते ही हैं कि सेवा सिंह बाली जी जो पैंथर्स ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके साथ साथ वो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। अभी अभी उन्हें ये ओहदेदारी मिली है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 दिन के लिए दिल्ली के दौरे पर गए थे एसपीओज की बात रखने पार्लियामेंट हाउस में, बट उसके साथ ही 1 महीना लगाकर आए। हम जानेंगे कि वहां पर किस तरह से इन्होंने कार्य किए। जो एसपीओज की बात करें, जो लगातार एसपीओज की आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, उनकी मुश्किलें जो उनको फेस करनी पड़ती है उसके बारे में बोलते हैं। जबकि एसपीओज अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, फिर भी उनके लिए ये आगे आकर लड़ाई लड़ते हैं। एसपीओज की अगर हम बात करें तो सबसे आगे वही होते हैं, बट अपने हक की मांग नहीं कर सकते। हमारे लिए हमेशा 24/7 ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। हम लोग अपने घरों में चैन से सोते हैं। कहीं ना कहीं आर्मी वाले, पुलिस वाले, हमारे एसपीओज जो हमारे भाई हैं, वो वहां पर ड्यूटी पर रहते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके। तो सेवा सिंह बाली जी से हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये कल ही जम्मू पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना है इनका? सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है और सबसे अच्छा काम आप कर रहे हैं कि एसपीओज काफी बार बोलते हैं कि सर हमारी आवाज उठाइए, तो आप उनकी आवाज बनकर सामने आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जो आपका चैनल है स्टेट ऑब्जर्वर, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ इसके आप बधाई के आप भी हकदार हैं क्योंकि आपने भी वक्तन फ़क्तन जो 35,000 एसपीओज़ है हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उनकी आवाज़ आपने भी हमारे साथ शाना बशाना हमारी आवाज़, हमारा मात्र एक ज़रिया होता है आवाज़ उठाने का, वो है मीडिया। और उसमें जिस तरीके से आपके चैनल ने, स्टेट ऑब्जर्वर ने, यानी आपने जो इन गरीबों की आवाज़ को उठाया है, उसके लिए मैं आपके चैनल को और आपको दिल की गहराइयों से और 35,000 परिवार की तरफ से सलूट करता हूँ। जी सर, मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ आपका वहाँ पे रहा दौरा, जिस तरह से आपने किया, क्या कुछ आपकी जो समस्याएं थी एसपीओज की आपने आगे तक पहुँचाई, क्या कुछ आश्वासन मिले आपको? मैं बताना चाहूँगा कि मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकता हूँ, आश्वासन की तो बात अब ख़त्म हो गई। हमने तो ज़मीनी सतह पे काम किया था पिछले 6 और 7 साल से, जो हमने मेहनत की थी, तो जो मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा मुझे रिज़ल्ट मिला है। आश्वासन तो यहाँ आश्वासन के लिए हमने जम्मू कश्मीर में 25 मेंबर रखे हैं जो आश्वासन और भाषण के लिए हमने रखे हैं, ऑलरेडी बंदे रखे होते हैं। तो हम ज़मीनी सतह पे काम करने के लिए आए हैं। मैंने गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन किया है और जो बेसहारा लोग हैं, जैसे आपने भी फरमाया कि ये एसपीओज भाई जो हैं ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बेल्ट फोर्स में इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता था, मतलब जैसे अंग्रेज़ों के दौर में हम लोगों को रखा जाता था कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो। हम तो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गए हैं, मगर हमारा ये मानना है कि मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों ने और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक हमें गुलामी रखा है। जैसे आप देखते हो कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपका ये जो अजीज़ है, छोटा सा एक कार्यकर्ता है, इसको हिंदुस्तान के कई रियासतों के लोगों ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ऐसा आदमी कोई दुनिया में तो आया है सामने जो हम लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो मैं उन सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस वक्त जम्मू कश्मीर में बच्चे बच्चे के नाम पर मेरा नाम है और मेरे लोगों के जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जिनकी आवाज़ तक वो अपनी नहीं उठा सकते, उनकी आवाज़ इस वक्त मैंने पूरे हिंदुस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ बना के रखा है और उसमें आपके चैनल्स का और आप मीडिया का भी बहुत अहम रोल अदा हुआ करना चाहूँगा। और अब वो हम इस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि एक तो इनको जब 6,000 मिलता था, 3,000 से 6,000, 18,000 तक मैंने इनको पहुँचाया है। उसमें मेरा सारा रिकॉर्ड है, मैंने तब से लड़ा है। अब मैं जब दिल्ली, आपने जिक्र किया, तो मैं दिल्ली में गया था, 3 दिन के लिए मैं गया था। मेरा ये ख्याल था कि मैं दिल्ली में जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनको मैं पहले भी 2 बार मिला था और उन्होंने, मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने मुझे एक प्राइम मिनिस्टर जो है, देश का प्राइम मिनिस्टर, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद विद इन 3 डेज़ उन्होंने मेरे लेटर का जवाब दिया। बाय नेम जवाब मुझे आया और चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि जो इन्होंने मेमोरेंडम लिखा है इस पर आप एक्शन कर दीजिए और उसको पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए और कॉपी इनको दे दीजिए, बाकायदा जो भी कार्रवाई करोगे। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और ये दुनिया जानती है। मैं कहता हूँ एक बेवकूफ़ आदमी के दिमाग में भी आएगा कि एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री लिख रहा है चीफ सेक्रेटरी को, तो उनको टस से मस नहीं होता है। तो उसके लिए फिर जब दोबारा मैं गया पिछले 2019 में जुलाई में मैं गया प्रधानमंत्री साहब के पास, उसमें मैंने एक बुक बनाई है
जो जो मैंने इनके लिए प्रोसेस किया है नए साल के तरफ से मैं एसपीओज़ का, जिन मीडिया भाइयों ने हमारा इस मुद्दे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, उनके भी उसमें हमने फ़ोटो डाले हैं इस मैगज़ीन में, और हमने उनको उनके काम को सराहना की है कि जिन्होंने भी इस मूवमेंट के साथ हमारा तावन दिया है, तो हमने ये कोशिश की है, मैंने अपने एक सोच के मुताबिक, कि उनको भी कम से कम उनका भी हौसला होना चाहिए, उनका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि जिन लोगों ने भी इस केस में हमारा तावन किया है, एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँगा और अपने तरफ से एक छोटा सा कार्य करता हूँ, सभी मीडिया के भाइयों को एक अपने तरफ से एक कप चाय दूंगा और एक सर्टिफिकेट बनाऊंगा जिसमें उनका एक फ़ोटो लगा होगा। वो मैं उनको किसी एक हायर अथॉरिटी के ज़रिए, मैंने तो जो कहना है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो भाई साहब है प्रहलाद मोदी साहब, उनको इनवाइट किया है। अब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, मैंने यही कहा कि जो मैंने सोचा भी नहीं था वो मैंने पाया, आश्वासन नहीं पाया, काम करके आया हूँ, तोहफा लेके आया हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, न कि एसपीओज़ के लिए, जिसमें आप सबका भी आज के बाद सर फकर से आपका ऊंचा रहेगा। जो हम लोगों के साथ इन्होंने पिछले 70 सालों से हमारे यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया है ओनली फॉर वोट बैंक के लिए, चाहे हमारे हुक्मरान रहे, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रहे। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ पर, आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, ये तो टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट यहाँ पर अपने आप को पेश कर रहे हैं, घूमने आए हैं, इनको पता ही नहीं है। आप देखते हो कि 90% हमारे एम्प्लॉयज़ जो है छोटे तबके के, आप रोज़ कवरेज करते हो, उनको देखने तक कोई नहीं जाता है। इसका मतलब है कि हमारे गवर्नर इंतजामिया को हमारे इन लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। इसलिए हम मजबूर हुए तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में इन लोगों की जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश के एसपीओज़ के लिए रिट पिटीशन फाइल की। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे सबसे बड़े हिंदुस्तान की अदालत को, जिन्होंने हमारे रिट पिटीशन को एक्सेप्ट किया है, और वहाँ पर अब इंसाफ होगा पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज़ को। और उसमें हमने सिंपल ये डिमांड की है कि एसपीओज़ को ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल, डायरेक्ट, कोई पॉलिसी नहीं, कोई कुछ नहीं। जब वो ड्यूटी करता है 24 घंटे, यूनिफॉर्म उसकी वही है, ड्यूटी उसकी वही है, वेपन उसको वही है, तो ज़मीन और आसमान में पे का फ़र्क जो ज़मीन आसमान में क्यों? हमने गुहार लगाई है। 5-6 एडवोकेट हैं हमारे जो इस केस को डील कर रहे हैं, और मैं बहुत से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मिला हूं, जिसमें प्रहलाद मोदी साहब हैं, मनोज तिवारी साहब हैं, मीनाक्षी लेखी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी और मेंबर पार्लियामेंट हैं, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट। मैं कहता हूं कि मैं, और इन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट भी किया, मुबारक भी दी, और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहला लीडर हमने देखा जो जम्मू कश्मीर से लोगों की आवाज़ को लेके आया है। आज तक जो लीडर आते थे वो आते थे, जनाब हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसको सैंक्शन करो। बाद में हमने जब इंक्वायरियाँ की है उन प्रोजेक्टों की, वो उनके रिलेशन में आता है, या उनके अपने थे या रिलेशन के थे। जो हमारे जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको मैं कहता हूँ टूरिस्ट पर आए हैं, वो टूरिस्ट बन के आए हैं। जो हमारे लीडर हैं उनको मैंने नाम दिया है बिजनेसमैन। वो बिजनेस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जहाँ से प्रॉफिट होगा। एक तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, आज आपके साथ, कल मेरे साथ, परसों उधर। उसका मतलब होता है कि अपना पर्सनल बेनिफिट जहाँ होगा वहाँ। दुनिया में अगर आए हो तो कुछ करके जाओ। मैं एक शख्स हूँ, मैंने गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन किया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ जो है डोनेट करता हूँ। जो बेसहारा लोग हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता है, उनकी आवाज़ मैं एक चट्टान की तरह बन के उनकी आवाज़ उठाऊंगा मरते दम तक। ये भी मैंने ऑलरेडी ऐलान किया है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया है और मुझे कोई किसी किस्म की लालच नहीं है। मेरा घर अगर आप देखोगे आपको अजीब लगेगा कि ये एक बेवकूफ़ है शायद इंसान। मेरा घर आज भी नहीं है जिस किस्म का होना चाहिए था। बना सकता हूँ, आप सबका दुआएं मेरे साथ है, जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। मगर मैं कहता हूं, जब मेरे लोग बेघर हैं, जब मेरे लोगों को हक और इंसाफ का डाका उनके ऊपर डाला गया है, उसके लिए मैं लड़ूंगा। जब उनका घर बनेगा तो मैं समझूंगा मेरा घर पहले ही बना होगा। ये मैं इस मिशन को लेके आगे चल रहा हूँ। सर, आखिर में जो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे एसपीओज़ भाई देख रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ देख रही हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको ये बताना चाहूँगा, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैंने मैगज़ीन अपने तमाम एसपीओज़ भाइयों के लिए रिलीज़ की है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा 2021 की,
ये मैंने कोशिश करूँगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में 50 कापियाँ ये पहुँच जाए, और जिसमें जो शहीद हुए हैं हमारे एसपीओ भाई उनके फ़ोटो भी डाले हैं इसमें, और जो कार्रवाई आज तक मैंने की है इनके बारे में, एसपीओ के बारे में, सारा इसमें रिकॉर्ड रखा है, ताकि ये गवर्नर साहब को भी भेज रहा हूँ, डीजी को भी भेज रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी को भी, ये प्राइम मिनिस्टर को जो दिया है ये पर 5 तारीख को, इसी महीने 5 तारीख को जो दिया है, लास्ट हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की और उसके बाद हमने रिट पिटीशन फाइल कर दी है। ये जो पैसा रिलीज़ किया ये प्राइम मिनिस्टर ने, जो मुझे आप ये देख लीजिए कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारे लेटर का जवाब दे सकता है, हमारे डीजी साहब के पास इनकी पॉलिसी बनाने का टाइम नहीं है, लिखने रिकमेंड करने का टाइम नहीं है। ये देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर 2 बार मुझे वापस देता है और मेरे नाम पे लेटर आता है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखता है, मुझे भी लिखता है, और क्लियर लिखता है कि इसको पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए और सेवा सिंह बाली को पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। और जिन मीडिया के भाइयों ने हमारा इस मिशन में, इस मूवमेंट में साथ दिया है, उन सब के फ़ोटो भी इसमें डाले हैं। मैंने अपने तरफ से ये कोशिश की है कि जिस मूवमेंट में, इस मूवमेंट में जिन्होंने भी योगदान दिया है, मैंने कोशिश की है कि उनका इसमें जिक्र रहे, और साथ में ये बताऊंगा ये जो कुछ जो डिटेल है सारी, एसपीओज़ के फ़ोटो भी हैं जो शहीद हुए हैं हमारे एसपीओज़, ये देख लीजिए, ये शहीद फोटो, ये नौजवान हैं, ये सब शहीद हो गए हमारे देश के रक्षा करते, हम सब की रक्षा करते हैं। और ये डीजी साहब हैं, डीजी साहब कंधा दे के डेड बॉडी को ले जाके घर तक ले जा सकते हैं, मगर इनको ये फिक्र नहीं है कि इनका घर आज के बाद इनका फैमिली कहाँ रहेगी, क्या करेगी। उसके लिए हम मजबूर होके सुप्रीम कोर्ट में गए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के एसपीओज़ को ये बताना चाहता हूँ, भरोसा देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में उनको इंसाफ मिलेगा, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा रखें, आपको बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। जो आपने चाहा भी नहीं होगा वो मिलेगा, जो हमने मांगा है। और जो पिटीशन है 1942 पिटीशन का नंबर है, वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, कोई भी चेक कर सकता है ऑनलाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यही मैं कहना चाहूँगा जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली जी। जिस तरह से एसपीओज़ की बात करें, उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली तक गए थे, प्राइम मिनिस्टर ने इनके लेटर का जवाब दिया, उन्होंने राइट पिटीशन फाइल की है वहाँ पे। एसपीओज़ भाई उम्मीद रखें जल्दी ही उनके मसले हल होंगे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर।